गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ काठमांडू 9th क्लास चैप्टर। आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। मैंने सोचा कि अब घर वापस जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। अगर मैं अधिक ट्रैवल करने का इच्छुक हूँ या अगर मेरा मन है अधिक ट्रैवल करने का, आई वुड गो बाय बस, तो मैं बस लूँगा और ट्रेन से सबसे पहले तो बस के द्वारा जाऊंगा या फिर मैं क्या करूंगा, ट्रेन लूंगा, पटना जाऊंगा, देन सेल अप द गंगेज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और फिर नाव से गंगा नदी को पार करते हुए बनारस होते हुए इलाहाबाद जाऊंगा, देन अप द यमुना, फिर यमुना को पार करते हुए पास्ट आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली जाऊंगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, एंड होम सिक, और घर जाने की भी इच्छा है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त। आज क्या है, अगस्त का लास्ट दिन है। गो होम, घर जाओ। मैं अपने आप से कहता हूँ कि मुझे घर जाना चाहिए। आई टेल माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, और फिर मैं घर के लिए डायरेक्टली चल देता हूँ। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस। मैं एक नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में जाता हूँ, एंड बाय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल की फ्लाइट के लिए टिकट खरीदता हूँ। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. वहाँ मैंने एक फ्लूट सेलर को देखा जो बांसुरी बेच रहा था होटल के किनारे। In his hand is a pole with an attachment of the top from which 50 of 60 बांसुरी produced in all direction. उसके हाथ में एक लंबा सा पोल था और उस पोल में बहुत सारी 50-60 बांसुरियाँ लगी हुई थी जो अलग अलग डायरेक्शन में जिनका मुंह था, like the quills of a porcupine, जैसे किसी जानवर में कांटे लगे होते हैं। दे आर ऑफ बम्बू, ये एक बैम्बू था। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, और उसकी जो फ्लूट्स थी वो क्रॉस की डायरेक्शन में थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड। वह समय समय पर जो उसका पोल है बांसुरी वाला उसे ग्राउंड में रखता था। सिलेक्ट ए फ्लूट, एक फ्लूट को सिलेक्ट करता था, एंड प्लेस फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट के लिए उसे बजाता था। द साउंड राइजेस क्लियरली, जो आवाज़ है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आती थी, बिल्कुल क्लियर आती थी। अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, और ट्रैफिक के शोर को चीरते हुए। एंड द हॉकर्स क्राइज, और जो हॉकर्स जो फेरी वाले हैं उनकी आवाज़ को चीरते हुए वो अलग ही सुनाई देती थी बांसुरी की आवाज़। ही प्लेज स्लोली, वह धीरे धीरे बजाता था बांसुरी, मेडिटेटिवली, और बड़े ध्यान से बजाता था। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, और ज़्यादा दिखावा नहीं करता था। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, और वो ज़्यादा चिल्ला करके अपना सामान नहीं बेचता था। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कभी कभी उसकी बांसुरी बिक जाया करती थी, बट इन ए क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, लेकिन वो बहुत ही कैजुअली ऐसा करता था। एज इफ दिस वर इंसिडेंटली टू हिज इंटरप्राइज, मानो कि उसके धंधे में ये सब जरूरी हो जिस तरह से वो बांसुरी बेचता है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी वह थोड़ा सा विश्राम किया करता था और थोड़ी रुक जाया करता था अपने बगल में खड़े हुए फ्रूट सेलर से बात करने के लिए। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैं ये कल्पना करता हूँ कि उसकी ज़िंदगी का ये पैटर्न कई सालों से था। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे, और बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए अपने आप को वहाँ से दूर करना, फ्रॉम द स्क्वेयर, उस चौराहे से। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, और फ्लूट का जो म्यूजिक है, बांसुरी की जो आवाज़ है, वो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करती है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल, और ये बहुत ही अच्छा साउंड है, एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, और पूरे संसार में ये जो साउंड है वो जाना जाता है, जो बांसुरी की आवाज़ है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है पूरे यूनिवर्स के अंदर जिसमें बांसुरी का साउंड ना हो। द रीड ने अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे रीड ने, द रिकॉर्डर, द जैपनीज सेकुचाई, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो बांसुरी की आवाज़ है वो बहुत ही क्लियर होती है, अलग अलग धुन होती है सब जगह की। एंड द हाई पिच चाइनीज फ्लूट, और चाइनीज फ्लूट जो है बहुत हाई पिच में बजती है। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, सबका अपना अपना फिंगर रखने का तरीका है और इसे बजाने का तरीका है। इट वेव्स इट्स ऑन एसोसिएशन,
और इसको अलग अलग तरीके से बजाया जाता है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, और जब भी मैं किसी फ्लूट को सुनता हूँ, इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा लगता है, टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, कि जैसे ये एक अलग सी कॉमन सी कोई बात है ह्यूमन के अंदर। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस इन हिज फ्रेज एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, जिस तरह से हम ह्यूमन के फ्रेज और सेंटेंस सुनते हैं उनके मुंह से, ऐसे ही बांसुरी की आवाज़ भी है, धुन भी है, जो अलग अलग आवाज़ें निकालती है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इसको कैसे बजाया जाता है कि जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं। इट टू नीड्स टू पॉज, इसमें कभी रुकने की जरूरत पड़ती है। एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और जल्दी जल्दी सांस लेने की भी जरूरत पड़ती है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई ए फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजिंग एट फर्स्ट, और वो कह रहा है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ, क्योंकि पहले मैं इतना फैमिलियर नहीं था इस आवाज़ से बांसुरी की। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा है जैसे मैं इसे पसंद करता हूँ फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, और लास्ट टाइम जब पहले मैंने इसे सुना था, दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, जब मैं बहुत लंबे